बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्किंग फॉर अ स्मॉल कंपनी मे बी बेटर दैन यू थिंक। वो सेक्शन 2 है और टेस्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 15 to 27 है। बुक हमारी कौन सी है? 15 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। Recent research shows that many job seekers believe their ideal position would be in a large company। जो भी जॉब ढूंढ रहे होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो उनकी पोजीशन है उनको बड़ी कंपनी में ही मिलेगी। However, working for a small or medium sized business has many advantages। जब हम छोटी कंपनी के लिए काम करते हैं तो उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। That there are too easily overlooked, here are just a few of them। यहाँ पे कुछ उनमें से मौजूद हैं। हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स, इन सब को क्या करेंगे, हम लोग अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे मुझे कोई भी कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं किसी को भी अंडरलाइन नहीं करूँगी, डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे चले जाऊँगी। यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट समरी है। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ें। चूज़ वन वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 to 20 है। वन वर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, वह एक वर्ड से ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो आपका जो ये एक क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इन अ स्मॉल बिजनेस इट इज़ टू बिकम डैश विद कोलीग्स। इट इन अ स्मॉल बिजनेस इट इज़ ईजी टू बिकम विद कोलीग्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स। हम ढूंढेंगे, ये जो लास्ट वाली लाइन होती है ये हमारा की आइडिया होता है, कोलीग्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स, स्मॉल बिजनेस। With a small workforce means it's likely to be easy to become a part of it won't be। यहाँ पे देखिए ज़रा, डिपार्टमेंट्स की भी बात हुई है और स्टाफ की, कोलीग्स की भी बात हुई, तो हम देखेंगे आंसर क्या है। इट वॉन्ट बी लॉन्ग बिफोर यू आर फेमिलियर विद द स्टाफ एंड द डिपार्टमेंट्स। टू बिकम फेमिलियर, फेमिलियर। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। यू मे फाइंड यू हैव डैश यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आपके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है लेकिन आपको पता ही नहीं है। जब आपको पता ना हो कि आपके पास क्या है, तो इसका मतलब कोई ना कोई आपके अंदर क्वालिटी है। हमेशा क्या होता है, जो हमारे पास चीज़ हो, जो हमारे पोसेशन में। इसका आंसर कहाँ से अब हम ढूंढेंगे। फर्स्ट वाला हमारा आंसर क्या था, फेमिलियर। यहाँ से हमने फेमिलियर सर्च किया। विद द स्टाफ एंड द डिपार्टमेंट्स, दिस कैन प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट दैट टेक्स मच लॉन्गर टू डेवलप लार्ज कंपनी। अब हमने ढूंढना क्या है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, आपको नहीं पता। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। यहाँ से पढ़ें। इन अ स्मॉल बिजनेस यू आर लाइकली टू हैव कंसिडरेबल वेराइटी इन योर वर्कलोड इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंपनी विच विल अलाउ यू टू आइडेंटिफाई एबिलिटीज दैट यू डू नॉट नो, डोंट नो यू हैड। मतलब क्या है, एबिलिटीज़ आपको पता ही नहीं है आपके अंदर मौजूद हैं। तो आंसर क्या है हमारा, एबिलिटीज़। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंडिंग दैट योर वर्क इज डैश विल यू मेक एंजॉय डूइंग इट। फाइंडिंग दैट योर वर्क इज क्या है, सिंगुलर फॉर्म में आता है, और विल मेक यू एंजॉय डूइंग इट। इज ईजी भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। और इस तरह का कोई ना कोई आपने यहाँ पे प्रिडिक्शन अपने दिमाग से लगानी है और यहाँ पे लिख देना है सर्च करके, क्योंकि आपका दिमाग दौड़ेगा तो साथ ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। योर वर्क इज डैश किधर है, ये। दिस वैरायटी इन योर वर्क विल हेल्प यू टू मेक इट स्टिमुलेटिंग। दिस वैरायटी इन योर वर्क, अब यहाँ पे देखें, फाइंडिंग दैट योर वर्क इज विल हेल्प यू टू मेक इट स्टिमुलेटिंग। आंसर क्या है हमारा, स्टिमुलेटिंग। कहाँ से ये हमने आंसर दिया, इधर से देख लें ज़रा। यहाँ से हम अपना आंसर दे रहे हैं, स्टिमुलेटिंग। सो यू हैव अ गुड रीज़न फॉर गेटिंग आउट ऑन बेड मॉर्निंग। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा।
other people are likely to realize that you have dash, other people are likely to realize that you have dash, क्या है अब आपके पास? There will plenty of opportunities to show initiative, and you will also learn to function alone. Much harder to overlook someone within small workflows than you will have plenty of opportunities to show that what you can do and to have your potential noticed. आपका क्या नोटिस किया जाता है? Opportunities for potential, sorry, other people are likely to realize that you have potential. आंसर क्या है हमारा यहाँ पे? पोटेंशियल। ये आंसर हमने कहाँ से दिया है? यहाँ से देख लें ज़रा। पोटेंशियल, यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू शो दैट यू कैन डू and to have your potential noticed. Next, opportunities for dash will come sooner than in a larger business. Opportunities for dash will come sooner than in a larger business. The result is very likely to be that promotion comes to you faster. Prefer you will come sooner. Come sooner मतलब come will come faster. आंसर क्या है हमारा? प्रमोशन comes to you faster. Comes to you faster. Promotion. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। यू कैन बेनिफिट फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी बीइंग मोर डैश देन अ लार्ज वन। आप स्मॉल कंपनी से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं बीइंग मोर, किसकी निस्बत? स्मॉल बीइंग मोर, देखिए स्मॉल बिजनेस आर यूजली फ्लेक्सिबल, समथिंग दैट इज़ रियली ट्रू ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइज, जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आपको नहीं मिल सकती। यहाँ पे क्या है? मोर फ्लेक्सिबल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 21 to 27 पे। स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नई जॉब को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? अब कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे इसमें सबसे पहले। फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ ले ज़रा। मेक श्योर यू नो व्हेन एंड वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन योर फर्स्ट डे। सबसे पहले आप स्टार्टिंग का न्यू, जब आप नई जॉब स्टार्ट करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे पहले दिन। इफ़ द रूट फ्रॉम होम इज़ अनफेमिलियर टू यू, मेक अ प्रैक्टिस रन फर्स्ट। मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि वहाँ पे सबसे पहले पहुँच लेंगे। द नॉर्मल फर्स्ट एक्टिविटी इन अ न्यू जॉब इज़ मीटिंग विद योर बॉस। सबसे पहले क्या करना है? आपने अपने बॉस से मिलना है। एंड इट वुड बी एम्बेरसिंग टू बी लेट। अगर आप वहाँ पे लेट पहुँचेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा। ड्रेस फॉर्मली अंटिल यू आर श्योर ऑफ द ड्रेस कोड। ड्रेस आपका जो है वो फॉर्मल होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं है, हमने अंडरलाइन नहीं किया। नोटेबल, इसका मतलब है कि आप लोग नोट करें जो ये पैराग्राफ ABCDEFG तक दिए गए, इनमें से आप लोग क्या कर सकते हैं? कोई से भी दो तीन आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं सेम। द इमोशन दैट न्यू एम्प्लॉयज़ आर लाइकली टू एक्सपीरियंस एट फर्स्ट। द इमोशन दैट न्यू एम्प्लॉयज़ आर लाइकली टू एक्सपीरियंस एट फर्स्ट। इमोशंस एट फर्स्ट। Join a new, it can be a shock to join a new organization when you are newcomer। यहाँ पे क्या है? New employees feeling uncertain and perhaps a little confused. There can be strong temptation to talk about your old job and organization, as well as reminding yourself and telling others that you are really know what you are doing। कि आपको पता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट पेज, अ वार्निंग टू बी पेशेंट एट फर्स्ट। जब आपने स्टार्ट पे जाना है तो आपने क्या करना है? वहाँ पे सब्र करना है। Don't try to do the job too soon. This may seem strange because after all you have been appointed to get on and do the job। आपको वहाँ पे अपॉइंट किया गया सिर्फ और सिर्फ जॉब करने के लिए। But in your first few weeks
योर टास्क इज़ टू लर्न व्हाट द जॉब रियली, पहले हफ्तों में आपने क्या करना है, सिर्फ सीखना है कि जॉब है क्या, कौन सी है, rather than immediately starting to do what you assume it is। आंसर क्या है हमारा? एफ। सबसे पहले आपने सब्र करना है और देखना है कि काम है क्या। हाउ कोलीग्स माइट रिएक्ट टू सर्टन बिहेवियर, हाउ आपके जो कोलीग्स हैं वो आपके साथ किस तरह का बिहेवियर करेंगे। This will suggest that you have a high opinion of yourself and that you think your old place was better. It was enormous power to annoy, so don't do it. It can be shock to join new organization when you are newcomer, feeling uncertain and have a little confused. When can be strong temptation to talk about your job, reminding yourself and telling others that you are really what you're doing। मतलब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। आंसर हमारा क्या है? सी। नेक्स्ट पे आए ज़रा। ट्रैवलिंग टू योर न्यू वर्क प्लेस बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग देयर, ट्रैवलिंग टू योर न्यू वर्क प्लेस। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने रूट को देखना चाहिए, अपना ड्रेस ठीक लेके जाना चाहिए, जाते ही बॉस से मिलना चाहिए। तो आंसर क्या है हमारा? ए। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्विंग एन एक्टिविटी कैरिड आउट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी कैरिड आउट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। You should expect to have an induction program planned for you, a security pass, visits to what parts of the organization you need to understand to do your job properly, meetings with anyone who could affect your success in the role, and someone to show you where everything is and tell you all the real rules of the culture, the ones that are never written down but। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बी पैराग्राफ को देख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्विंग एन एक्टिविटी कैरीड आउट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एक एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन में की गई है। इंडक्शन प्रोग्राम प्लान फॉर यू, अ सिक्योरिटी पास, visits to whatever parts of the organization you need to understand to do your job properly, meetings with anyone who could affect your success in the role, and someone to show you where everything is and tell you all the real rules of the culture। हमारा आंसर क्या है इसका? बी है। नेक्स्ट में सम थिंग्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड अरेंज फॉर व्हेन यू बिगिन, जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए क्या ऑर्गेनाइज कर सकती है। ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज हैव अ कोर प्रोडक्ट सर्विस पेड फॉर द कस्टमर विच जस्टिफाइज। ये हमारा आंसर जो है ये रॉन्ग है, हम इसको दोबारा करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्विंग एंड कैरिड आउट विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिविटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन में की गई है। When I worked for a television company, all of us, whatever our job, we strongly encouraged to visit a studio and see how organizations' programs were made. This was wise. Make sure you don't the equivalent of whatever the core activity of your new employer। तो हमारा आंसर क्या है? ये है। Some things that the organization should arrange for when you begin। जब स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए क्या अरेंज कर। यू शुड एक्सपेक्ट टू हैव एन इंडक्शन प्रोग्राम प्लान फॉर यू, आ सिक्योरिटी पास, आप वहाँ पे सिक्योरिटी पास, विजिट टू वट एवर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू नीड। तो हमारा आंसर क्या है इसका? बी है। अ डिवीजन ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू टू कैटेगरीज, डिवीजन ऑफ जॉब्स की डिवीजन है। All employees have a core product or service paid for the customer which justifies their if you are not part of this core activity, remember that your role is understanding their concern and passions in essential for understanding why your own role exists। This is why you must see this product and or service in action। Product and service are in action।
A division of job within an organization into two categories. हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? डी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 to 27। और अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुक्रिया। आप मेरे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड